अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निस्साअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तस्साअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। प्यासे थे मगर प्यासे ही रहे, प्यासे थे मगर अरे प्यासे ही रहे, दरिया को छलकता छोड़ गए, दरिया को छलकता। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गाने दीन, पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल व करम से हम और आप एक दीनी जलसे में तशरीफ़ लाए हुए हैं और आपका
एक आधा हिस्सा करीब करीब गुजरने को है और बड़े ही दिलजमई के साथ अल्लाह वाले बैठे हुए हैं, हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं। मौसम ये है कि तबीयत नहीं चाहता कि हम ऐसे बिला कंबल के, बिला रजाई के, बिला ओढ़ना बिछौना के बैठे रहें। और मैं ये कह सकता हूं कि जिनके दिलों में ईमान की हरारत हो, ईमान की गर्मी हो, उन्हें ये सर्दी क्या नुकसान पहुंचा सकती है। मैं और कुछ ना कहकर एक बात मैं आपके सामने रख करके अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दिल तो ये चाह रहा था कि शेख मोहतरम मौलाना मोहम्मद इरफान मदनी हफिज़हुल्लाह की बातें हम लोग सुनते रहें और शेख मोहतरम फजर तक हम लोगों को सुनाते रहें, इसलिए कि बात जो जन्नत की छिड़ी थी। प्रोग्राम में आने से पहले नीयत में कुछ और किया था कि कटुआ गांव में जाऊंगा तो इस मौजू पर खिताब करूंगा। दरअसल जो जलसे के आखिर में खिताब करते हैं ना, उनके लिए बड़ी चुनौती होती है। सोच के बैठे कि अभी मैं ये बोलूंगा, आए पहले खतीब बोल के चले गए। अब क्या बचा, सोचा चलो अच्छा ये बोल दिए, ये बोल दूंगा, वो आए दूसरे बोल के चले गए। तीसरा इरादा किया ये बोलूंगा, तब तक तीसरे आए बोल के चले गए। तो आखिर में बोलने का मतलब बड़ी चुनौती होती है। दस्तरखान पे जो बचा है ना, वही खा के उठना पड़ेगा, बाकी तो सारा दस्तरखान चट हो गया। ये मसला है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो कुछ बातें कहलवाए कुरान और हदीस की रोशनी में कहलवाए। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो शेख मोहतरम ने जो बात छोड़ी है, जन्नत का बयान जो आप कर रहे थे, मैं उसी का एक टुकड़ा आपके सामने रख करके अपनी बात मुकम्मल कर दूं। उस ठिकाने का जिक्र जो आप कर रहे थे, जिसका नाम जन्नत है, जिसकी खूबसूरती, दीवार, दरवाजे, बाग बगीचा, खान पान, रहना सहना, और उस जन्नत में दाखिल होने वाले हजरत इंसान की उनकी सुंदरता, खूबसूरती, ये तमाम चीजें हमने तफसील सुनी। हम ये जान लें कि उस जन्नत में दाखिल कौन होगा, बस मेरे हिसाब से बात मुकम्मल हो जाएगी। जो जन्नत इतनी सुंदर बनी है, हीरे जवाहरात उसमें लगे हैं, सोने और चांदी लगे हैं, हूरों का इंतजाम है, हर वो चीज वहां मौजूद है जो मन चाहे, मन चाही जिंदगी गुजारने के अशिया वहां मौजूद हैं, सामान मौजूद हैं। उस जन्नत में दाखिल कौन होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में दो लोगों का जिक्र किए हैं। अगर हम पूरे 30 पारे कुरान को फगाड़ डालें, पूरे 30 पारे कुरान को अगर हम और आप तर्जमे से पढ़ डालें, तो पूरा कुरान सिर्फ दो ही लोगों का जिक्र करता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, पूरे कुरान में सिर्फ दो ही बिरादरी, दो ही जिक्र, दो ही ठिकाना, दो ही मंजिल। ना तो कोई तीसरी बिरादरी मिलेगी, ना तो कोई तीसरा ठिकाना मिलेगा, ना तो कोई तीसरा इंसान मिलेगा। पूरे 30 पारे कुरान सिर्फ दो ही लोग। कौन कौन? अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, पारा 28 सूरतुल हश्र की आयत करीमा, अल्लाह कहते हैं, ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। ये नबी ये मुकर्रम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान सुना दो कि दोनों इंसान बराबर नहीं है। कहा कौन कौन इंसान? कहा एक इंसान वो जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, एक इंसान वो जो अल्लाह के राह पर चलता है, एक इंसान हो जो दीन की मजलिस में कड़ाके की सर्दी में कुरान सुनता है,
और कहा दूसरा इंसान जो सुबह 9 बजे यशकुर फिस्कुर बहाकर सोकर उठता है, माह रमजान में जानवर की तरह खा पी कर टहलता है, अल्लाह रसूल से बगावत करता है, यह दोनों इंसान बराबर नहीं है। कहा कैसे? जितने बेनमाजी हैं, जितने बेईमान हैं, जितने जुगलखोर हैं, वही गांव के प्रधान हैं, उन्हीं के पास धन दौलत 3-3 महला घर दुआर। कहा दुनिया के आंख से ना देखो, दुनिया की बिल्डिंगें ना देखो, दुनिया की बुलेट गाड़ी ना देखो, दुनिया का धन दौलत ना देखो। कुरान कहता है ला यस्तवी अस्हाबुन नार, ये कमली वाले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, दोनों इंसान बराबर नहीं हो सकते। नमाज़े फजर पढ़ने वाला, 8 बजे सोकर उठने वाला, अल्लाह के राह पर चलने वाला, अल्लाह के राह से बगावत करने वाला, दोनों इंसान बराबर नहीं है। कहा क्यों? कहा क्यों नहीं बराबर है? कहा इसलिए नहीं बराबर है कि एक का ठिकाना जन्नत है और एक का ठिकाना जहन्नम है। एक नदी उस पार है, एक नदी इस पार, एक जन्नती है और एक जहन्नमी है, लिहाजा दोनों की बराबरी नहीं। आगे अल्लाह कहते हैं अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून, वही लोग कामयाब होंगे जो अल्लाह के सुंदर जन्नत में दाखिल होंगे, जिनको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, जो उसमें दाखिल हो गए वही लोग कामयाब हो गए। एक दूसरी जगह अल्लाह कहते हैं फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। अरे कल क़यामत के रोज जिस इंसान को जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जन्नत का राह दिखा दिया जाएगा, अल्लाह कहते हैं वही इंसान कामयाब हो जाएगा। जिनको हमारे फरिश्ते बड़े ही दुलारो प्यार से जन्नत में ले जाएंगे, अल्लाह कहते हैं वही इंसान कामयाब होगा। अब कौन वह खुशनसीब होगा जिसका ठिकाना जन्नत बनेगा? कौन वह खुशनसीब होगा जिसको दुलारो प्यार से जन्नत में दाखिला मिलेगा? कौन होगा वो? अल्लाह के रसूल कहते हैं जो अल्लाह के राह पर चलने वाले होंगे, अल्लाह रसूल की इताअत करने वाले होंगे, अपनी जिंदगी रब मानी जिंदगी गुजारेंगे, रब के अहकाम पर अमल करेंगे, कुरान के बताए हुए राह पर चलेंगे, अल्लाह के रसूल के सुन्नत को सीने से लगाएंगे, वही लोग जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। यह इतना आसान जन्नत नहीं है नाजिम साहब, जन्नत इतना आसान नहीं है। कहा वाह रे गफूलत, वाह रे गफूलत ये तेरी हस्ती नहीं, अरे देख जन्नत, अरे देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। जन्नत इतना आसान नहीं है। जन्नत में जाने के लिए जन्नत में जाने वाले अमाल करने पड़ेंगे। कहा कैसे अमल? कौन सा अमल करें जिस अमल से परवरदिगार राजी हो जाए? कुरान कहता है कि जब जहन्नमियों को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, उनके बदअमालियों की
बिना पर, उनके गुनाह की बिना पर, उनके दुनियावी जिंदगी की बुनियाद पर जब जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, कुरान कहता है वह जन्नती सवाल करेंगे, कहेंगे मा सलककुम फी सकर। हे मेरे गांव वालों, हे मेरे दोस्त, मैं आपको पहचानता हूँ, आप मेरे गांव कठुआ के हो, आपका नाम फुलाना है, आपके बाबा फुलाना थे, आपका खानदान जानता हूँ, आपका ब्याह हुआ था, आपका निकाह हुआ था, आपका जनाजा हुआ था, आपका वलीमा हुआ था, आपके दादा मुसलमान थे, आपके परदादा मुसलमान थे, आप तो खानदानी मुसलमान थे। ये हमारे चचा, ये हमारे मामा, ये हमारे दादा, ये हमारे पड़ोसी, ये हमारे गांव वाले, तुम जहन्नम में क्यों आए? तुम तो खानदानी थे, बेटा बेटी का वलीमा किए थे, अकीका हुआ था, जनाजा हुआ था, जलसा सुने थे, जलसा कराए थे, तुम क्यों जहन्नम में आए हो? कुरान कहता है, जवाब देगा जहन्नमी, कहेगा ये सवाल करने वालों, जख्म पर नमक ना रगड़ो, ना सवाल पूछो और ज्यादा तकलीफ ना दो। कहा बताओ जहन्नम में क्यों आए? जवाब देगा ये सवाल करने वालों, हम दुनिया में चोर बदमाश नहीं थे, ये जन्नतियों, हम दुनिया में दारू शराब नहीं पीते थे, हम दुनिया में ईमानी बेईमानी नहीं करते थे। जन्नती कहेंगे तब क्यों जहन्नम में आए हो? न बेईमान रहे हो, न चुगल खोर रहे हो, न अरबीवा दरबीवा थे, तो फिर जहन्नम में क्यों आए? जवाब देंगे सुन लो, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमारा पहला गुनाह ये है, हमारा पहला जुर्म ये है, हमारी खता ये है, हमारा गुनाह ये है। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। क्या कहेंगे? नाज़िम अकरम साहब सुन रहे हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, ये हमारा पहला गुनाह। कहेंगे और बताओ, यह एक गुनाह और नमाज कबो नहीं पढ़ते हो? जन्नती के जहन्नमी कहेंगे नमाज पढ़ते थे, तो ये कौन में है? कहीं जुमा उमा पढ़ते हैं, और का साल भर में ईद बकरी, उसके अलावा का कहीं किसी की मैयत हो जाती थी, जनाजा पढ़ लेते थे, बस ये करना है। पहला गुनाह यह है कि नमाज नहीं पढ़ते थे। जन्नती कहेंगे और बताओ, कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। दूसरा गुनाह यह है, दूसरा जुर्म यह है कि अपने दरवाजे पर पूरी जिंदगी गरीब मिस्कीन का हाथ नहीं धुलाया, कब्बों के हुक्म दिए नहीं किया है, ये दूसरा गुनाह है। जन्नती कहेंगे क्या तुम्हारे घर चावल नहीं था, दाल नहीं था, रुपया पैसा नहीं था? कहेंगे चावल साफा चावल डेहरी में भरा पड़ा था, पर कब्बो तौफीक नहीं मिली कि गरीब को खाना खिला, तौफीक नहीं मिला पूरी जिंदगी। और आज देख लो, अकीका वलीमा अगर ना हो किसी के घर पे तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है, कोई दरवाजे पर हाथ नहीं धुलता है। कहेंगे और सोच कर बताओ, कहेंगे वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन व कुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन
यौमिद्दीन। कहेंगे ये गुनाह है, और कहेंगे वो बताओ, कहेंगे गुनाह ये है आज के दिन पर हमारा ईमान नहीं था, हम मनता नहीं रहे कि हो दिन देख पेरी, हमारा ईमान ही नहीं। अब वापिस पलटो, अगर जन्नत चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो तो 5 वक्त नमाज पढ़ो। इसलिए कि नहीं पढ़ोगे तो कहां जाओगे? अरे पूछेंगे अहले खुल्द, पूछेंगे अहले खुल्द की साकिनान नार, अरे तुम क्यों में आने नार में रंजो अलम रहे। देंगे जवाब वो कि न पढ़ते थे हम नमाज, और इसी अज़ाब नार को झुठलाते हम रहे। हे जन्नतियों, हम नमाज नहीं पढ़ते थे और इस दिन पर हमारा ईमान अकीदा नहीं था कि मरने के बाद ये दिन देखना पड़ेगा, मरने के बाद जहन्नम में डाले जाएंगे, और मरने के बाद तुम जन्नतियों जन्नत में जाओगे और हमसे सवाल करोगे। हमारा ईमान अकीदा नहीं था, हम तो यही जानते थे कि ये सब मियां मौलवी कुल डरा रहे हैं चंदा मांगने के लिए, डरा रहे हैं रुपया पैसा वसूलने के लिए। हमारा ईमान है, अकीदा नहीं था। यह हम मानत है कि कुल इंडिया नेपाल से कुल मौलवी आते हैं, डरवा करके 2-4 मानी धान को वसूल के लेके चला जाता है, और कुछ मेरा ईमान नहीं था। अल्लाह वालों, अगर जन्नत चाहते हो तो नमाज पढ़ना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा काम, गरीब मिस्कीन को खाना खिलाना पड़ेगा तो जन्नत मिलेगा। हाँ, मैं मिसाल दे दूं, कमली वाले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, सारे सहाबा मौजूद हैं। इतने में एक मेहमान आया, दरबारे रिसालत में आकर बैठ गया। नबी मुकर्रम ने बिलाल को बुला लिया, वहां पर पहुंच चला गया, सूते कहीं लगा। प्यारे रसूल मौजूद हैं, सारा मदीना मौजूद है। मेहमान आया, दरबारे रिसालत में बैठा हुआ, कमली वाले की नजर पड़ गई, आमुना के लाल की नजर पड़ गई, मेरे आपके इमाम की नजर पड़ गई, अब्दुल्लाह के दुलारे की नजर पड़ गई, मक्का के सरदार की नजर पड़ गई। देखा एक मेहमान आया, बिलाल को बुला लिया, कहा है बिलाल। बिलाल आए, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हुक्म करो, बिलाल हाजिर, हुक्म करो, बिलाल हाजिर है। अल्लाह के रसूल ने कहा, बिलाल, हे बिलाल चले जाओ, मैं मोहम्मद के घर पर जाकर पता कर लो, जाकर पूछ लो कि मैं मोहम्मद के घर में कुछ इंतजाम है कि नहीं है, मेरे यहाँ मेहमान आए। बिलाल गए, थोड़ी देर के बाद वो वापिस आए, कहा है सरकारे दो आलम, अरे रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अम्मा ने जवाब दिया, अम्मा माने सारे कायनात के मोमिनों की माँ, अबू बकर की लाडली अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया है, कहा बिलाल जाकर मेरे सुहाग से कह दो, जाकर मेरे इमाम से कह दो, जाकर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बतला दो कि घर में पानी के सिवा कुछ भी नहीं, पानी भर है और कुछ। बिलाल आए, कहा ये सरकारे तो आलम, अम्मा ने जवाब दिया, कहा प्यारे रसूल खड़े हो गए, कहा ये मेरे सहाबा, मैं
मोहम्मद को इमाम मानने वालों, यौमे आखिरत पर ईमान रखने वालों, अरे जन्नत में जाने वालों, मेरी बात को गौर से सुनो। एक मेहमान आया हुआ है। कौन है जो आज मेरे मेहमान को अपना मेहमान बना ले? मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके जन्नत की जमानत दे रहा। एक जवान खड़ा हो गया, कहा अल्लाह के रसूल आप इजाजत दे दो, आपके मेहमान को हम अपना मेहमान बनाएंगे, आपके मेहमान का हम मेजबान बनेंगे, आपके मेहमान को घर ले जाएंगे। कहा ले जाओ। जवान लेकर गया, अपने घर पर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दिया। बीबी ने दरवाजा खोला, कहा सलाम अलैकुम। हमारे आपकी तरह नहीं, घर पे जाते हैं तो कहते हैं हंस रे, सलाम दुआ करने में शर्म आती है। कोई नात बात आ जाएंगे, मौली साहब आ जाएंगे तो लंबी सलामी, मौली साहब सलाम, मामा सलाम, भैया सलाम, चचा सलाम। और अपनी बीवी से मुकदमा है, झगड़ा चल रहा है अपनी बीवी से, अपने अब्बा से सलाम नहीं करते, अपने अम्मा से सलाम नहीं करते, अपनी बीवी से सलाम करोगे तो ऐसा लगता है कि निकाह ही टूट जाएगी। इतना ये डरते हैं सलाम उलाम करने में। सलाम किया करो, जो घर में जाओ दाखिल हो सलाम करो। हमारी बहनों तुम भी सलाम करो, अपने शौहर आए, शौहर से कहो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तो फुनून नहीं करती सलाम, अगर शौहर टेलीफोन करता है तो यहाँ बोलो। मैंने सुना अपने कान से बाज औरतों को, अल्लाह की कसम, वो टेलीफोन पे भी सलाम नहीं करते, ऐसे डायरेक्ट कहिए बोलो, का बोलो, जबकि कहा कि सलाम से तुम कलाम का आगाज करो। वो सहाबी गए, कहा सलाम अलैकुम। पैगंबर ने जवाब दिया, कहा वालैकुमुस्सलाम। कहा मेरे सुहाग खैरियत सुनाओ, ये मेरे शौहर खैरियत सुनाओ। कहा ये मेरी बीवी, ये मेरी रफीक़े हयात, ये मेरी शरीके हयात, घर में कुछ इंतजाम है कि नहीं? कहा बात बोलो। कहा हमारे साथ मेहमान आए, पर सुन लो ये मेहमान आम मेहमान नहीं है। अरे मेरी खुशनसीबी है कि मेरे दरवाजे पर, मेरे आंगन में, मेरे घर पर, मेरे चौखट पर मेहमान कोई और नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान। ये बताओ कुछ है कि नहीं खाना पानी? बैगम ने कहा, बीबी ने जवाब दिया, कहा ये मेरे सुहाग, ये मेरे शौहर, घर में खाना न आपके लिए है न मेरे लिए। खाना वतने मौजूद है जो आपके बच्चे खा सकें, यानी थोड़ा सा खाना है, लड़कवन भरे है, न तोहरा है न हमारा है, कुछ नहीं। पर ये मेरे सुहाग, ये मेरे शौहर, फिक्र ना करो, टेंशन ना करो। इस्तकबाल किया बीबी ने, कहा वेलकम मरहबा, ये मेरे शौहर और इस्तकबाल है आपका, खुशामदीद करते हैं, आप अंदर आए, मेहमान को अंदर लाए। कहा जब खनवे ना है तो खिएबो का। कहा अगर इसकी फिक्र ना करो, इसका टेंशन ना लो। कहा तो? कहा बच्चों को लोरियां सुनाएंगे। सुनो मेरी बहनों, मौली साहब का वो शरीर चला जाता तो बुखार चढ़ता है, बुखार। कहा तो परसोइया रहा तो फिर आएंगे, अब तुम कई रोज आवत है वो सरिया। और अगर बीबी नेक ना हो बीबी, तो कसम खुदा की घर की बरकतें खत्म हो जाती हैं। अगर बीबी नेक ना हो तो, मिसाल के तौर पर हमारे नाजिम साहब बाबू अकरम
उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, दीनदार भी हैं। थोड़ी सी कोताही इंशाअल्लाह सुधारेंगे। एक कोताही है कि नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन आज इसे नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये हमारा वादा है, मैंने कहा भी था कि आपको पढ़ना है, तो हमें उम्मीद है कि पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात से उम्मीद है। मिसाल ये दे रहा हूँ कि बाबू अकरम अगर मोहब्बत में ये कह दें कि मौलवी साहब मेरे यहाँ आपकी दावत है, चलना, सुबह आपको मेरे घर खाना खाना है, मिसाल के तौर पर हमको हमारे मेहमानों को लेकर अपने घर पहुंच गए। अब इनकी बीवी अगर नेक नहीं है तो जवाब दे दे खड़ा है, कहां तय लाया है तो कहीं बना खिया, हमरे बस की बात नहीं है। जब देखो तब दे मौलवी लिया लावत है, न जाने तो कहां कहां से पहुना मिल जाता है। तो अगर बीवी नेक ना हो तो मुझे आप बताओ कि नेक बन के मर्द क्या कर लेंगे? घर की इज्जत और आबरू है औरतें, घर की लाज है औरतें, घर की शान शौकत है औरतें। ये मेरे हाथ के सर पर जो यमामा और पगड़ी है, ये इज्जत और आबरू और पगड़ी की जमानत है। ये पगड़ी उछल जाती है जब औरतों के कदम फिसल जाते हैं। पगड़ी उसी वक्त सलामत है जब तक औरत आंगन में सलामत है। आंगन में सलामत नहीं तो पगड़ी सलामत है। मेरी बहनों सुनो, मेरी बेटियों सुनो, मेरी माओ सुनो, उस औरत का ईमान देखो, औरत का जवाब देखो। उस औरत ने कहा मेरे सुहाग, इस बात की फिक्र ना करो कि घर में खाना नहीं है, बच्चे हमारे, हमने जन्म दिया है, हमने गोद खिलाया, हमारी ममता है। मैं अपने बच्चों को लोरियां सुनाऊंगी, उनका पीठ थपथपाऊंगी। कहा किस लिए? बच्चों को लोरियां सुनाऊंगी, बच्चों का पीठ थपथपाऊंगी, रात भर बच्चों को भूखा सुलाऊंगी, मैं मां खुद भूखी सो जाऊंगी। हे मेरे सुहागे, मेरे शौहर, आप मेहमान के साथ बैठ जाओ, मेहमान को पेट भर खिला देना, आप सिर्फ मुंह को चलाना, खबरदार एक लुकमा न खाना। सिर्फ मेहमान को खिला दो, आप भूखे सो जाओ, मैं भूखी सो जाऊं, हमारे बेटे भूखे सो जाए। अल्लाह वालों, ये अमल मदीना की जमीन पर हो रहा है, अर्श पर बैठा परवरदिगार देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन को जमीन पर भेज दिया। कहा जिब्रील जल्दी चला जा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास कुरान सुना दे, जो अमल हुआ है उस अमल से मैं अल्लाह राजी हो गया। कुरान पढ़ लेना। वयूसिरूना अला अनफुसिहिम, जो लोग अपने नफ्स पर दूसरों को तरजीह देते हैं, जन्नत उन्हीं लोगों के लिए है। यहां से पता चला अगर जन्नत चाहते हो तो खुद भूखे रह जाओ, औरों को खाना खिलाओ। खाना खिलाने से भी जन्नत मिलता है? घर खुद न खाते थे, औरों को खिला देते थे। कितने प्यारे थे मोहम्मद के घराने वाले, ये मेरे रसूल के चाहने वाले थे, मेरे रसूल के अपने दीवाने थे, कुरान पर ईमान रखने वाले थे, जन्नत की तड़प थी, जन्नत की लालच थी, जन्नत को ठिकाना बनाने वाले थे। कुरान ने चीख कर ऐलान कर दिया, लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हे मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान सुना दो, अरे जन्नत उनके लिए है, वो जन्नत के लिए है।
अल्लाह उनसे राजी है और उन्हीं के लिए जन्नत बनी है। और हम और आप चले हैं बेईमानी के जन्नत लिए। इतना आसान जन्नत नहीं है। मैं एक चीज कब से महसूस कर रहा हूं कि जो लोग बैठे हैं कुछ कटुए खुए कि और कहीं दूसरे जगह से भी लोग आए, कुछ नया चेहरा भी मेरे सामने है और दूर दराज से भी आए हैं ना। बहरहाल लेकिन इत्र की दुकान पर बैठने वाले भी मांगते हैं। खुशबू की दुकान पर जो लोग बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो महक रहेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछली मर्तबा जब मैं आया था तो सांस नहीं लोग ले रहे थे इनाम अकराम देने के हवाले से। आज ये सब खामोश बैठा कि मालूम होता है कि एकदम चढ़ा गए सब लोग। बहरहाल ये तो मैंने आपके जिंदा दिली के लिए कह दिया। वही मैं सोच रहा हूँ कि सब लोग हैं नहीं, लगता है कटुआ वाले सब चले गए। तो मेरे अजीजों, जन्नत पाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ेगी। और मिसाल और दे दूं, मेरी माओ बहनों सुन लो, कौनो मंगता भिखमंगा शायद आपके दरवाजे पर आ जाए, भीख बाद में दो, पहले पूछ लो कि बाबा खाना खाओगे, दादा खाना खाओगे, मौलवी साहब खाना खा लो, भीख बाद में दो। यहाँ तो भीख खाना की बात छोड़ो, बाज औरतें ऐसी हैं जैसे देखिए कोनो मौलवी चंदा करे आवा है या कोनो मंगता। तो अगर हाथ में कुचरी है तो कुचरी, डंडा है तो डंडा, या जौन सामान उनके हाथों में वह लेके दौड़ेंगे। हाँ, मेरा बचपना मुझे याद आ गया। हम लोग जमाते दोम में पढ़ते थे। हमारे इलाके में एक बड़ा मदरसा है भिटपरा के अंदर। तो इलाके जवार में फसल का चंदा करने के लिए बच्चों को लेकर के उस्ताद जाते थे। हम लोग एक गांव में पहुंचे धान का चंदा करने। तो जैसे वो मेहरबा देखी सुबह कुछ अरवा लेके दौड़ आई, कई तारे काट दान थई गए रहे जो बिना में आया ना भाग। हमारे उस्ताद थे वो भी बेचारे भागे, हम लोग भी पीछे भागे। हमने कहा अल्लाह ये कहाँ हम लोग पहुंच गए, मक्का इतना दूर था, मक्का का औरतें यहाँ मौजूद है। तो मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, मंगता आ जाए, मंगना आ जाए, कोई भी आ जाए, आप उनके साथ झड़क भी ना करो। मान लो मौके से नाई है रुपया पैसा या अनाज नाई है घर में, तो उनसे आप कह दो बाबा माफ करो, या बाबा बाद में आयो। मंगता को, भिखमंगा को, साइलों को झड़को ना, डांट डपट ना करो, उनको आंख ना दिखाओ, डंडा ना दिखाओ, उनको भगाओ ना। एक चीज ये पता चला। दूसरी बात कि वह मंगता जो आपके दरवाजे पर आया है वो क्या पता कौन सा रूप धारण करके आया है। ये भी एक बात है, क्या पता कौन सा रूप धारण करके आया है। आपने वो बनी इसराइल की, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे भाई, आपने तो लाज रख लिया। बहरहाल कम से कम कसम खा सकते हैं कि नहीं वो दोबारा गए रहन तब वही नमो पाए रहे। बहरहाल ये तो इस तरह की बातें होती, जिंदा दिली की बात होती है। बाज लोगों के यहाँ जिंदा दिली होती है। बाज लोग तो अपने पसंद का गाना सुनने के लिए इनाम देते हैं, फरमाइश करते हैं कि की गनवा गाए। हमारे घर के बगल में एक मूर्ति है जो हाथी मानते हैं, हमारे सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू भाई हाथी की पूजा करते हैं। तो वहाँ हर साल मेला लगाते हैं वो लोग। तो हमने देखा एक हमारे गांव के प्रधानी लड़ने वाले हैं जाकिर बाबू, तो माइक में ऐलान हुआ कि जाकिर बाबू की तरफ से 5100 रुपया और उनके फरमाइश के गाना कोनो भोजपुरी राम में याद ना ये रहुआ कहीं वो नहीं रहुआ गाना उगावा और 5100 रुपया। हमने कहा लानत है तेरे पैसे पर, अगर चाहता तो 5100 दे के अल्लाह के जन्नत में घर बना लेता, लेकिन वो जहन्नम का दरवाजा और राह खोल करके चला आया। तो मेरे अजीजों और मेरी माओ बहनों, मेरी बेटियों, जन्नत इतना आसान नहीं है। जन्नत में जाने के लिए जन्नत वाले आमाल करने पड़ेंगे।
एक मिसाल मैं और आपको दे करके बात आगे ले चलूं कि जन्नत कैसे मिलेगी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक तरीका ये भी है जन्नत में जाने का। कहा क्या? कहा कि तुम जमीन पर अपने भाई पड़ोसी, अपने गांव गिराव के गुरबा मसाकीन, अगर उनकी देख रेख करोगे तो इस अमल से अल्लाह तुम्हें जन्नत दे देगा। मिसाल दे दूं, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान सहाबी हैं, आपके साथ जो आपने शफकत किया, आपके साथ जो आप मोहब्बत से पेश आए, और जन्नत में जाने के लिए उस सहाबी रसूल ने जो अपना अमल किया अल्लाह को राजी करने के लिए, प्यारे रसूल बैठे हुए हैं और वह नौजवान भी प्यारे रसूल के बगल में बैठा हुआ है। मेरी बहनों सुनती रहो, 10-5 मिनट और ज्यादा नहीं, वक्त तो खत्म हो रहा है और आप लोग भी थक चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल वहां बैठे हुए हैं, नौजवान वहां बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल की रहमत जोश में आई। अल्लाहु अकबर। प्यारे रसूल की रहमत जोश में आई। अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल को बुला लिया। सारे सहाबा बैठे हैं, बगल में हजरत बिलाल बैठे हैं। अब बिलाल वो हैं जिनके जूतों की आवाज प्यारे रसूल ने जन्नत में सुनी है। जन्नत में कौन है बिलाल? जिनके जूतों की आवाज प्यारे रसूल के कान ने जन्नत में सुनी। अब ये मामूली बात है, प्यारे रसूल वापिस आए, सारा मदीना बैठा हुआ। नमाजे फजर के बाद आपने बिलाल को बुला लिया। कहा ये बिलाल। बिलाल आए, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहा अल्लाह के रसूल। बिलाल हाजिर है। कहा ए बिलाल। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, माशाअल्लाह। कहा ए बिलाल, तेरे जूतों की आवाज को मैं मोहम्मद के कान ने, ए बिलाल तेरे जूतों की आवाज मैं मोहम्मद के कान में पड़े। बिलाल रोने लगे। कहा अल्लाह के रसूल आप माफ कर दो, अल्लाह माफ कर दे, जानबूझकर नहीं अनजाने में पड़े हो। जानकर बिलाल ने तकलीफ नहीं दिया है, अनजाने में जूते की आवाज गई होगी, आप माफ कर दो, अल्लाह। कहा ए बिलाल, ए बिलाल तेरे जूतों की आवाज में मोहम्मद के कान में, दुकान में नहीं, बाजार में नहीं, खेत खलिहान में नहीं। ए बिलाल तेरे जूतों की आवाज को मैं मोहम्मद के कान ने अल्लाह के जन्नत में सुना। कहा ए बिलाल खड़ा हो जा, आजा मैं मोहम्मद के कलेजे से सिमट जा, आजा मैं मोहम्मद के सीने से लग जा। कहा बिलाल तू इतना बता दे कि तू अमल क्या करता है जिसकी बिना पर तेरा इतना बड़ा मकाम। काहे प्यारे रसूल और कोई अमल नहीं, हाँ इतनी सी बात है, बिलाल हमेशा बावजू रहता है और जितनी अल्लाह तौफीक देते हैं उतनी नमाज पढ़ लेता है, हमेशा बावजू रहता है। आज हमारे यहाँ के घरों के नौजवान बावजू छोड़ो, पाक साफ नहीं रहा, जब 24 घंटा वो नापाक रहा। जनाजा पढ़ना होता है
तो बिला नहाए हुए जनाजा नहीं पढ़ पाते हैं। तो हजरत बिलाल को प्यारे रसूल ने बुला लिया। मेरी माओ बहनों मेरी बेटियों सुनो, ए वहां आपका बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो गया, बैठ करके 10 मिनट सुनो तब कहीं जाओ। अच्छा ठीक है 5 मिनट और छुट्टी है तुम्हारी। कहा बिलाल मदीना के गलियों में चले जाओ और जाकर अहले मदीना से कह दो मैं मोहम्मद की तरफ से ऐलान कर दो, अगर जन्नत चाहिए तो जन्नत को खरीद ले। जाकर कह दो जन्नत बिक रही। जाकर मदीना के सौदागरों से कह दो, मदीना के मुसलमानों से कह दो जन्नत खरीद ले, जन्नत ठिकाना बना ले। जाकर बता दो कि जन्नत लुट रही है। बिलाल मदीना के गलियों में टहलने लगे। कहा मदीने वालों बड़ा सुनहरा मौका है, नबी मुकर्रम ने ऐलान किया है, अरे जन्नत को खरीद लो, जन्नत ठिकाना बना लो। जन्नत बिक रही है, जन्नत के सौदागरों जन्नत खरीद लो। सारा मदीना टूट पड़ा। कहा बिलाल कीमत बता दे, बिलाल सौदा बता दे। किसने कहा है? कहा आमना के लाल ने कहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है जन्नत खरीद लो। सारा मदीना टूट पड़ा। कहा बिलाल जन्नत की कीमत बता दे। कहा कमली वाले ने कहा है जान दे दो, जान का नजराना दे दो। अरे जान दे दो, जहां दे दो, अल्लाह के जन्नत का अपना ठिकाना बना लो। हे मदीने वालों चलो अल्लाह के जन्नत को खरीद लो, अपने आप को जहन्नम से आजाद कर लो। इतना सुनना था कि सारा मदीना टूट पड़ा। जवान दौड़ने लगे, माएं दौड़ने लगी, बीबियां दौड़ने लगी। बीबियां शौहरों को लेकर दौड़ रही हैं, माएं अपने लाडलों को लेकर दौड़ रही हैं, बूढ़े दौड़ रहे हैं, जवान दौड़ रहे हैं। सारा मदीना दौड़ने लगा। हे अल्लाह हमें कबूल कर ले, अल्लाह हमें जन्नत दे दे, अल्लाह हम तुझसे तेरे जन्नत का सवाल करते हैं, अल्लाह मेरे जान को कबूल कर ले, अल्लाह मेरी बोटियां उड़ा दे, अल्लाह मेरा कीमा बना दे। माँ रो रही है, अल्लाह मेरा बेटा शहीद हो जाए। बहन रो रही है, अल्लाह मेरा भाई शहीद हो जाए। माँ रो रही है, अल्लाह मेरा बेटा शहीद हो। बीबी रो रही है, अल्लाह मेरा शौहर शहीद हो, अल्लाह मेरा ठिकाना जन्नत बना दे। सारा मदीना टूट पड़ा। माएं बेटों को लेकर दौड़ रही हैं, जो जिसके हाथ लगा सब लेकर के पहुंच गए। जवान अपने सरों पर कफन बांध करके दरबार रिसालत में हाजिर हो गए। काहे कमली वाले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारा नाम पहले लिखो। कहां सर्कस देखने जाना है? नाम लिखो। सर पर कफन बांध लिया, सर पर कफन बंधा हुआ है। कहा है कमली वाले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा नाम लिख लो, हम भी अपनी बोटियां उड़ाएंगे, अपने जान को अल्लाह के राह में लुटाएंगे और अल्लाह से अल्लाह के जन्नत का सवाल करेंगे। उसी मदीना में मेरी बहनों मेरी माओ मेरी बेटियों सुन लो, उसी मदीना में एक औरत बैठी हुई है। बिलाल ऐलान कर रहे हैं, मदीने की औरत अपने घर की खिड़की खोलकर झांक रही। कहा है बिलाल। बिलाल ने कहा बोलो मेरी खाला।
कहा तू क्या ऐलान कर रहा, क्या बेच रहा है? आज 3 रोज हो गया तेरा ऐलान में सुन रही। किस चीज को बेचने आया है, नाम तो बता दे। कहा मेरी खाला जन्नत बिक रही है, जन्नत लुट रही है। मैं नहीं, मेरे इमाम ने कहा है अरे जान दे दो, जहां दे दो, अल्लाह के जन्नत का सवाल कर लो, अल्लाह के जन्नत को खरीद लो, अल्लाह के जन्नत को अपना ठिकाना बना लो। कहा बस? कहा हाँ। इतना कहकर बिलाल चले आए। वो बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी खाला, वो मदीने की औरत खिड़की बंद कर ली, मुसल्ला बिछाया, वजू बनाया, नमाज पढ़ा। नमाज पढ़कर हाथ उठा दिया। कहा हे मेरे परवरदिगारा, हे मेरे सर से मेरे सुहाग को छीनने वाले, हे मुझे विधवा बनाने वाले, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे अल्लाह, कायनात में मेरा सुहाग नहीं, अल्लाह मेरा शौहर नहीं है, अल्लाह मेरी कायनात में कोई नहीं है, अल्लाह जवान भाई नहीं है, जवान बेटे नहीं है, अल्लाह मैं गरीब हूँ, अल्लाह मैं बेवा हूँ, अल्लाह मैं यतीम हूँ। अल्लाह तू इतना बता दे, क्या तेरे जन्नत में मुझ गरीबों के लिए जगह नहीं? इतना बता दे, क्या तेरे जन्नत में गरीबों के लिए जगह नहीं है? नमाज पढ़कर रो रही है, अल्लाह कुछ नहीं, धन दौलत नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, मेरा शौहर नहीं है, मेरा सुहाग नहीं है। अल्लाह सारा मदीना जा चुका है, मदीना में अकेली ये बेवा बैठी हुई है, ये विधवा बैठी हुई है, अल्लाह मेरे पल्ले कुछ नहीं। रो रही है मदीने में बैठ करके, औरों से नहीं अल्लाह से। उसके पास 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं। अम्मा को रोता हुआ देखकर अम्मा के आंचल से लिमट गए, अम्मा के आंचल से सिमट गए। अम्मा को जब रोता हुआ बच्चों ने देखा तो आकर के आंचल से सिमट गए। कहा अम्मा न रो, बात तो बताओ, तकलीफ क्या है? कहा अम्मा, अपने मासूम हाथों से अम्मा के आंस पोंछने लगे। कहा अम्मा न रो। एक बच्चा सर दबाने लगा। कहा अम्मा न रो, अगर सर में दर्द है तो हम दबाएंगे। अम्मा न रो, हम मजदूरी करके तुमको खिलाएंगे। अम्मा कोई तकलीफ है तो हमको बताओ, हम अपनी गोटियां उड़ाएंगे, पर अम्मा ना रो, रोना बंद कर दो। ये मदीना के जमाने के बच्चे हैं। आज के जमाने के बच्चे जब तक महतारी बाप को रुला नहीं देते हैं तब तक पेट भर खाना नहीं खाते, जब तक रुलाते नहीं। मैं आपको बताऊं, ये बूढ़े माँ बाप अपने बुढ़ापे में वह दिन भी देखते हैं कि वही उनके औलाद उनको अपने घर से या तो धक्के मार के निकाल देती है या गांव समाज के लाजन शर्मन बूढ़े माँ बाप को वसरी पर खाना खिलाने के लिए मजबूर कर देती है। ताकि 3 रोज ओकरे यहाँ खाया, 3 रोज ओकरे यहाँ और 3 रोज हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हमारे गांव का वाकया मेरे पास जहन में बात आ गई। हमारे एक चचा, हमारे गांव के हैं, चचा लगते हैं ऐसे गांव के नाते। सुबह सुबह हमारे घर पे आए नाजिम साहब, तो कहा मौलवी साहब हैं? तो बच्चों ने कहा हाँ आए हैं मौलवी साहब, प्रोग्राम से घर पे हैं, आराम कर रहे हैं। हमने कहा बोलो दादा क्या बात है, कैसे सुबह सुबह आना हुआ, बैठो चाय पानी पियो। कहा मौलवी साहब चाय पानी बाद में पियो, पहले चलो हो पंचायतिया जो कह के आए रहे हो, 8 रोज खाए वनडे खाती हमरे नाई किए गए। हमने कहा दादा क्यों? कहा चल के तू ही देखो, हम नहीं पूछेंगे, तू ही चल के देखो। गए
हमने कहा क्या बात है दादा, हमारे घर गए थे, आप लोग खाना नहीं खिलाते हो? कहा बाबू देखो तोहार हमने बड़ी इज्जत करी थी, तू बीच में न बोलियो। तो हम कहें ई कौन मेरी इज्जत हो क्या हम बीच में न बोलियो? कहा तू इज्जत यो करी था। तो कहा उन लोगों ने, कहा वही पूछो वही बुढ़वा से, जौन एक लड़का खिलावत है वही की यहाँ खाए। अब बताओ। तो गांव के नाते भाभी लगती थी, तो हमने कहा भाभी ये तुम्हारे लड़के में ना है तो तू है खिलावे, हंसो ना। ऐसा जब दिन एक बूढ़ा बाप देखता है तो कलेजा फट जाता है और अल्लाह से ही रोकर दुआ करता है, मेरे परवरदिगारा साहिब औलाद से बेहतर था कि औलादे न रहे। और बताएं, ऐसे वक्त में एक बूढ़ा बाप अपने बच्चों से भीख मांगता है, भीख अपने उसी औलाद से जिनके लिए कड़ाके की धूप को बर्दाश्त किया, कड़ाके की सर्दी को बर्दाश्त किया, अईमानी बेईमानी अजूरी मजूरी न जाने क्या क्या किया उन्हीं बच्चों के लिए जो आज घर से निकाल दीन है, जो आज वो शरीफ पे खाना खिलाने पर मजबूर कर दिए। ऐसे वक्त में बूढ़ा बाप भीख मांगता है, कहता है ज़ईफ़ी उम्र में अरे घर से निकालना बेटे, ज़ईफ़ी उम्र में। टाइम ज्यादा हो गया शेख सरोवर साहब जी, टाइम ज्यादा हो गया, हो गया। बहरहाल आप आके बैठ गए तो मुझे लगा कि शायद कुछ ज्यादती हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। वह बूढ़ा बाप भीख मांगता, कहता ज़ईफ़ी उम्र में घर से निकालना बेटे, अरे बड़े ही लाड से बड़े ही प्यार से बचपन में तुझको पाला था। ये मेरे लाल तुझे नहीं पता है, तेरे खुशियों के आगे मैं अपनी खुशी कुर्बान कर दिया करता था। ईद बकरीद के मौका पर मैं मेरे लिए कमीज नहीं सिलाता था। ये मेरे लाल तेरे ख्याल के आगे मैं अपना ख्याल भूल जाता था। आज तू उसका ये सिला दे रहा है जब मेरे बाजुओं में ताकत नहीं है, मेरे कमर में ताकत नहीं है, मेरे पैर में ताकत नहीं है, किसी के यहाँ मजदूरी नहीं कर सकता, हाथों से वो चीज नहीं उठा सकता। ये मेरे लाल मेरे साथ ऐसा सलूक ना कर। वो मदीना के बच्चे हैं, अम्मा के आंख से आंस पोंछ रहे हैं। कहा अम्मा न रो, अम्मा वजह बताओ, क्यों रो रही हो, बात तो बताओ। कहो मेरे प्यारो, मेरे लाडलो, मेरे कलेजे के टुकड़ो, क्या बताऊं, सारा मदीना जा चुका। कोई लालो गौहर दिया, कोई सोना चांदी दिया है, कोई ऊंट घोड़े दिया है, माओं ने बेटों को दिया है, बीवियों ने शौहरों को दिया है, बहनों ने भाइयों को दिया है। और मेरे बेटों मेरे पल्ले कुछ नहीं, तेरा बाप दुनिया में नहीं है, तुम यतीम हो, मैं विधवा हूँ, हम गरीब हैं, मिस्कीन हैं। ओ मेरे प्यारो मेरे पल्ले कुछ नहीं। कहा अम्मा बात तो बोलो, चाहती क्या हो, इतना बोलो बस। कहा जानना चाहते हो मेरे प्यारो? कहा हाँ अम्मा बोलो। कहा मेरी चाहत ये है मेरे लाडलो, मेरी आरज़ू ये है, मेरी तमन्ना ये है। कहा बोलो अम्मा। कहा तुम हमारे साथ दरबारे रिसालत चलो,
मैदान जहाद में जाने के लिए अपना नाम लिखा लो। कहा बस इतनी बात है? कहा दोनों बच्चों को लेकर के वो औरत दरबारे रिसालत में पहुंची। हदीस में यहां तक है कि प्यारे रसूल ने कहा कि अट्ठू लड़की हुआ तो है चले लाए, लेकिन है दूसर का तो अभी नहीं, बहुत छोट है। हदीस में आता है कि उस बच्चे ने अपने पैर को उठा लिया, कहा अल्लाह के रसूल फिर से देखो, हम उसे बड़ा मालूम होता कि मेला देखने गए हैं कि हम हो जा गए। एक सहाबी थे अब्दुल रहमान इब्न औफ, उनके हवाले अल्लाह के रसूल ने कर दिया। कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है इन बच्चों की देख रेख करना। अब्दुल रहमान बयान करते हैं कि उन बच्चों ने हमसे पूछा, कहा चच्चा, कहा बोलो मेरे बेटो, कहा हमने सुना है कि हमारे रसूल को कोई गाली देता। कहा लेकिन क्या करोगे? कहा मेरे रसूल को गाली देने वाला जमीन पर चले, ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है। मेरे रसूल के गाली देने वाले का चेहरा बता दो। कहा वो देखो जो घोड़े पर सवार होकर के काली पगड़ी बांध करके आ रहा है, वही है मेरे पैगंबर को गाली देने वाला। अब्दुल रहमान बयान करते हैं कि जाते तो मैंने मेरे आंख ने नहीं देखा, लेकिन जब बच्चे वापस आ रहे थे तो अबू जहल के सीने पर सवार थे, अबू जहल को घसीटते हुए लेकर के आ रहे थे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दीवाने थे, प्यारे रसूल की बातों पर जो ईमान रखने वाले थे, अल्लाह की जन्नत पर जिनका ईमान था, जन्नत जिनकी तलब थी, जन्नत जिनकी आरज़ू थी, जन्नत में जाने की जिनकी तमन्नाएं थी, ये नहीं देखा कि मेरा लाल तो टुकड़ों में बट जाएगा, मेरे लाल के कीमे बन जाएंगे, मेरे लाल के बोटियां उड़ जाएंगे, मेरा लाल कफन में लिपट जाएगा, मेरा शौहर दुनिया से चला जाएगा, मेरे भाई दुनिया से चले जाएंगे, हम विधवा हो जाएंगे, हमारे जिंदगी का आखिरी पैसा की टूट जाएगा। नहीं, सब कुछ कुर्बान है अल्लाह के जन्नत के लिए। बल्कि उस माँ ने कहा हम अल्लाह से दुआ करेंगे, हे मेरे परवरदिगारा, अगर मदीना के घोड़ों को कबूल करना, मदीना के ऊंटों को कबूल करना, माओ के बेटों को कबूल करना, बहनों के भाइयों को कबूल करना, बीवियों के शौहरों को कबूल करना। अल्लाह ये दामन उठा है, विधवा औरत की, यतीम औरत है, अल्लाह जब सारे मदीने को कबूल करना, अल्लाह मेरे लाल गौहर के पोटियों को कबूल करना, अल्लाह मेरे कलेजे के टुकड़ों के पोटियों को कबूल करना, अल्लाह मेरे लाल के साथ में औरत को भी अल्लाह जन्नत में टिकाना दे। यह इतना आसान जन्नत नहीं है। जान का नजराना देने के लिए तैयार, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार, बस इतनी सी बात है कि जन्नत मिल जाए। बस जवानों, आपके हवाले में एक बात करके बात को खत्म कर दूं। एक नौजवान है जो प्यारे रसूल के बगल में आकर के बैठता है, काम वाम कम करते हैं, जरा सा वक्त मिलता है आकर के बगल में बैठ जाते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा मौका मिला के बगल में बैठ गए। आज तो मौलवियों से लोग ज्यादा दूर भागते हैं, इतनी नफरत है मौलवियों से, अल्लाह अकबर। ऐसा लगता है ना कि मलकुल मौत आ गया हो। क्यों भाई? इसलिए कि मौलवी साहब चाय पिएंगे तो पैसा हमें को देना पड़ेगा। इतना लोग दूर भागते हैं, अल्लाह माफ करे। नबी मुकर्रम की रहमत जोश में आ गई, अल्लाह के रसूल की रहमत जोश में आई। नबी मुकर्रम ने उस जवान के सर पर हाथ फेर दिया, कहा जवान खैरियत तो है? कोई जवाब नहीं आया जवान की तरफ से। प्यारे रसूल ने फिर से पूछा, जवान ये बता तेरे अब्बा हैं खैरियत से? कोई जवाब नहीं आया जवान की जानिब से। फिर प्यारे रसूल ने कहा, जवान तेरी अम्मा हैं खैरियत से? कोई जवाब नहीं। तीसरी मर्तबा जो आपने पूछा, कहा जवान जरा झुझोड़ करके, जवान तेरी बैगम है खैरियत से? तेरी बीबी है खैरियत से? जवान खड़ा हो गया, कहा अल्लाह के रसूल ऐसा नहीं है, मैं कान का बहरा। दरअसल बात यह है
मेरे सर पर मेरे बाप का साया नहीं है, कायनात में माँ नहीं, अब्बा नहीं, घर द्वार नहीं, आपके पास यही रहता हूं जो आपका मदरसा है, जहां साहबे सुफा रहते थे, यही आपके मदरसे में रहता हूं, जो खाना आता है वही खाकर जीता। हे अल्लाह के रसूल, आप बताएं, जिसका कायनात में कोई ना हो और हमारा सुंदरता आप देख रहे हो, रंग का हूं, काला कलूटा, और हमारी हाइट इसी 2.5-3 फीट की है। अब आप बताओ कि हमसे कौन आदमी ब्याह करी? यही हूं, यही खा पी करके रहता, नबी का दीवाना, नबी के राह पर चलने वाला, और नबी की रहमत जोश में आई है। कहे जवान खड़ा हो जा, खड़ा हो जा और चला जाओ फला सहाबी के घर पर, उनसे कह देना कि अल्लाह के रसूल ने भेजा है, उनके यहाँ एक बालिग बच्ची है, निकाह का पैगाम देके चले आओ। गए वो, मुख्तसर बता रहा हूं आपको, थोड़ा जल्दी में, दरवाजे पर दस्तक दिए, दरवाजा खुला, चौधरी का, अस्सलामु अलैका वालेकुम अस्सलाम, कहा आपके घर कोई बालिग बच्ची है? कहा हाँ। कहा फलाने हो? कहा हाँ। कहा लेकिन तुम कौन हो? हमारे घर बालिग बच्ची है, हम फलाने हैं, लेकिन तुम कौन हो? तुम? कहा मैं तुम्हारे बेटी का हाथ मांगने आया, मैं तुम्हारे घर का दामाद बनने आया। कहा तो फिर से बोल। कहा मैं आपके घर का दामाद बनने आया हूं, आपके बिटिया का हाथ मांगने आया। वो चौधरी आदमी, रईस पड़ादमी, देखा काला कलूटा, बाल बिखरे हुए हैं और स्याह रंग का एक तो बावना, हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर आकर और इतनी बड़ी बात कहने की? बयान करते हैं रावी की, पर्दे के पीछे वो बिटिया खड़ी थी, पर्दे के पीछे वो लड़की खड़ी थी, बाप को डांटते हुए देखकर कहने लगी, कहा मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम इला आखिर आया। भाई मेरे अब्बा जान, ये हकीकत है, आपने बोलना सिखाया है। मेरे अब्बा जान, आपके कांधों की सवारी लिया है, आपके उंगलियों के सहारे चला है। हे मेरे अब्बा जान, मेरी बात सुन लो। हे मेरे अब्बा जान, उसको डांटने से पहले पूछ लो, आखिर इस गांव में इतने सारे मकान थे, इतने सारे चौधरी हैं, इतने सारे बड़ादमी हैं, आखिर ये आदमी हमारे घर डायरेक्ट क्यों आया? राह कौन बताया है? एड्रेस कौन दिया? भेजने वाला कौन है? ये तो पूछ लो। बल्कि कुरान कहता है कि बेटी ने कहा कि मेरे अब्बा जान, अल्लाह रसूल से आगे न जाओ, जो अल्लाह रसूल कहे उसकी इताअत करो। उमैयासिल्लाह व रसूला, अल्लाह रसूल की नाफरमानी ना करो, अगर ऐसा करोगे तो गुमराह हो जाओगे। बाप ने कहा कि ये बेटा, तुम्हारी बात से हम सहमत हैं मेरी बेटी, लेकिन यह कहां अल्लाह रसूल है? ये तो वो गौनुमा है, यहां कहां अल्लाह रसूल है? बेटी ने कहा नहीं मेरे अब्बू जान, पूछ लो भेजने वाला कौन? बाप दौड़ करके दरवाजा खोल कर आगे गया, वाहे वाहे, ए जाने वाले रुक जाओ, एक बार सुन लो तब जाओ। वो आदमी दूर ही से कहा, बोलो चौधरी। कहा ये बताओ तुमको भेजा कौन था? कहा नहीं, अभी डांटे हो मरबो का।
कहने कि तुम बोल दो तुमको कौन भेजा है। कहा जानना चाहते हो? कहा हाँ। कहा भेजने वाले? कहा कौन है? कहा तेरे इमाम, मेरे इमाम, कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। कहा फिर से बोल। कहा आमना के लाल ने भेजा है, अब्दुल्ला के दुलारे ने भेजा है, और मक्का के सरदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। कहा अल्लाह के रसूल ने? कहा वेलकम, मरहबा, हे मेरे जमात अंदर आओ, हे मेरी बिटिया नहारी बनाओ, नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ, खजूर लाओ, काजू बादाम लाओ। अब कहां चला गया सब? इसलिए रसूल की बात आ गई। एक रिवायत में है कि शादी हो गई थी, और एक रिवायत में है कि शादी के पहले ये मामला हुआ था। दोनों रिवायत में क्या दिन ठिकाना तय हो गया। वो आदमी प्यारे रसूल के पास आया, खुश है, चेहरे पर हंसी है, मुस्कान है। अल्लाह के रसूल, ब्याह पक्का हो गया, शादी की तारीख पड़ गई है। तो कहा भाई मुबारक हो, अब जाओ तैयारी वारी करो, ब्याह है का? कहा अल्लाह के रसूल कैसे करें, कुछ नहीं है, कुछ है ये नहीं है घर द्वार, कम से कम ये कोठरी तो हो ही जाए जहां बीवी को लेकर के रहे। बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मतलब ये राह बताओ, आगे चले? कहा हाँ। कहा जाओ उस्मान से कह दो मोहम्मद ने कहा है कर्जा दे दे, और जमानत के तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो उस्मान से जाकर के कर्जा मांग कर इंतजाम करो। जवान गया, कर्जा लिया, बाजार में गया सामान खरीदने के लिए, सारा सामान खरीद रहा है और अपने ख्यालों की दुनिया में घूम रहा है कि मेरी भी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरा कुंबा, मेरा खानदान होगा, मुझे भी मेरे लाल अब्बा कहकर बुलाएंगे। अपनी दुनिया में वो मस्त है। इतने में एक आवाज आ गई गली के अंदर से, कहा ओ नबी के दीवानों, ओ इस्लाम के परवानों, अरे इस्लाम पर काफिरों ने धावा बोल दिया, आओ जान का नजराना दो, आओ सर पर कफन बांध लो, अपनी बोटियों को अल्लाह के राह में उड़ा दो, अल्लाह के जन्नत में अपना ठिकाना बना दो। वो जवान जितना सामान कुल बाजार में खरीदा था कुल वापिस कर दी। कहा ये बर्तनों के मालिक बर्तन वापस ले लो, ये जेवरों के मालिक जेवर वापस ले लो। दुकानदारों ने कहा ये जवान अब तक तू बड़ा मस्त था, बड़ा मगन था, बड़ा खुश था, आखिर बात क्या है? तेरी शादी होने वाली थी, शादी की तैयारी कर रहा था, सामान रिटर्न क्यों कर रहा है? कहा ये दुकानदारों बहस ना करो, मेरा वक्त जाया ना करो, मेरे मौला का पुकार है, मेरे अल्लाह ने बुलाया है, मैं मेरे जान का नजराना पेश करूंगा, अपनी बोटियां उड़ाऊंगा, अपना कीमा बनाऊंगा, अल्लाह के राह में जामे शहादत पे पीऊंगा। मेरी शादी तो होनी है, होकर रहेगी, अरे या तो जमीन पर हो या तो अल्लाह के जन्नत में हो। ब्याह तो हो ही, चाहे यह हो चाहे वह। मेरे जवानों, जन्नत पाने के लिए जन्नत इतना आसान नहीं है, जन्नत में जाने वाले अमल कर। आज हमारे नौजवान अपने मोबाइल से फिल्म नहीं डिलीट कर तैयार हैं, और जंग वंग छोड़ो, मोबाइल में जो गलाजत है वतने ना ये डिलीट कर तैयार है, वतने कैसे जन्नत मिलेगी? लिहाजा जन्नत में जाने के लिए जन्नत में जाने वाले अमाल करो। एक औरत इसी धरती पर गुजरी है, एक मेरी बहनों सुन लो, आखिरी बात है, इसी धरती पर एक औरत गुजरी है, उस पर इतनी आजमाइशें आई, सबको सहती रही। एक रोज उसका शौहर आया,
कहा है मेरी बीबी मैं तुम्हारा कौन हूं? कहा आप मेरे सुहाग हो, आप मेरे शौहर हो, आप मेरी कायनात। बीबी ने यही जवाब दिया। कहा इनाई मैं तुम्हारा कौन हूं? कहा आप मेरे शौहर हो, आप मेरे सुहाग हो। कहा इहो नाई हम तो कौन लगते हैं, कौन है तेरे हम? कहा फिर से वही जवाब आप मेरे शौहर हो। कहा के मतलब या तो ते बूझत नहीं है या तो बूझक नाटक करत है। सारा मिस्र हमको अल्लाह कहता है और तेरा ईमान क्या है, तू क्या कहती है? जानते हो ये कौन है? कोई नौजवान बता दे आदमी का नाम। कौन है ये? बोलो। फिरौन। फिरौन है। फिरौन ये कोई नाम वाम नहीं है, ये तो एक लक़ब है। जैसे हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को पीएम, प्रधानमंत्री, ऐसे वहां के बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। बल्कि मौलाना अब्दुल रहमान किलानी ने लिखा है कि जिसकी लड़ाई मूसा से हुई थी उसका नाम रामसीस था। अल्लाहु आलम। कहा मैं तेरा उस रिश्ते में नहीं जो हमारे गांव के लोग मानते हैं, उसमें तू क्या मानती है? मतलब तू हमको अल्लाह मानती है कि नहीं, ये बता। मेरी बहनों सुन लो, जरा सा सर में दर्द हुआ कहीं चलो फलाने बाबा के यहाँ, तनी भर पेट पिरान या कुछ तकलीफ हुआ तो कहीं घर में कोनो गलंत है, घर में कुछ हो गया है, जरा जरा सी बात पर ईमान खराब कर देती हो, जन्नत से हाथ धो लेती हो। शेख सरवर ने कहा कि जन्नत तुम्हारा मायका है, जन्नत से तुम आई हो और जरा सी बात पर जन्नत से दूर कर दी जा रही है। सुन लो, माई आसिया का ईमान देख लो। फिरौन ने कहा बताओ सारा मिस्र हमको अल्लाह मानता है, तुम हमको क्या मानती होगा? मैं सिर्फ तुम्हें अपना शौहर मानती हूँ और उसी अल्लाह का बंदा मानती हूँ। कहा तबे तो हम कहीं इतनी शिकायतें आती रही हमारे पास कि मेरिए खेत चरत है, सारा दुनिया हमें अल्लाह मानत हो कहीं नहीं मानत है। कहा रे कैसे मान ले? कहा तेरा ईमान क्या है? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मूसा अल्लाह के पैगंबर हैं। कहा यह बात, बुलाया जल्लादों को, कहा इसको गिरफ्तार कर लो, जंजीरों में जकड़ दो और इतनी तकलीफ दो, इतना अज़ाब दो जब तक जबान न बदल दे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि माई आसिया पर तरह तरह के अज़ाब दिया। बाज़ अज़ाब का जिक्र है, बाज़ तकलीफों का जिक्र भी किया है कि उनके नह में मैं, जिसको खील कहा जाता है या आपकी जबान में खपीच, नाखून में खपीच ठोक दिया और कहा बोल दे फिरौन अल्लाह। माई आसिया ने कहा एक खपीच नहीं 70 खपीच ठोक दो, आसिया का वही जबान रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। औरतों का ईमान इतना कमजोर नहीं होता है। अबू जहल ने भी माई सुमैया के ईमान का इम्तिहान लिया था। कहा अबू जहल ले ले इम्तिहान, सुमैया का एक ही कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, मेरा परवरदिगार अल्लाह है और अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह। क्या हो गया? का और तकलीफ दो। जब हद से बात गुजर गई, सारा मामला दरहम बरहम हो गया। ये हुआ कि अब जान निकल जाएगी। सीने पर भारी भरकम पत्थर डाल दिया गया, आंखें निकल आई, ऐसा लगा कि अब जान निकल जाएगी। ऐसे वक्त में माई आसिया ने हाथ
कहा ये मेरे परवर तोरे जाओ सोते जाओ। कहा मेरे परवरदिगार, हे आसिया को ईमान की दौलत से माला माल करने वाले, हे मेरे परवरदिगार, आसिया के नामे खफीर ठोके गए। अल्लाह आसिया को तरह तरह की तकलीफें दी गई है। हे मेरे अल्लाह, आसिया के सीने पर भारी भरकम पत्थर रखकर कूटा गया है। अल्लाह आंखें निकल गई है। अल्लाह तुझसे तेरे जन्नत का सवाल करते, रब्बी बिनी ली दका बैतन फिल जन्ना। अल्लाह तुझसे तेरे जन्नत का सवाल करते। अब आजकल की औरतें सोचती कि चुगलिए के जन्नत मिल जाएगी। इतना आसान जन्नत नहीं है। ईमान मजबूत रखो, ईमान पर गड़ी रहो, किसी भी बहकावे आलिया जालिया की बातों पर ना आओ कि जरा जरा सी बात पर हो जाए तो कहो कि क्या कुछ कराए है। चलो किसी मजार पर, चलो किसी बाबा के यहाँ, फलाना के यहाँ, धमाका के यहाँ, या कुछ नहीं। मेरी बहनों, आपका ईमान मजबूत हो, अल्लाह का कुरान घर में पढ़ो, 5 वक्त नमाज अगर पढ़ो, अल्लाह की कसम भूत भूत प्रेत इन्नात जिन्नात ओना टोना टोटका सब खत्म हो जाएगा। जब शैतान का घर ही प्रभुत्व, शैतान रही नहीं रहेगा। शैतान जिस घर में सास नमाज पढ़े, पतोह नमाज पढ़े, बेटी बेटा नमाज पढ़े, सारा घराना नमाज पढ़े और नमाज के बाद रब के कुरान की तिलावत करें, कहे अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। हदीस में आता है कि जो आदमी सोने से पहले यह जो हम पढ़े हैं, आयतल कुर्सी जिसे कहा जाता है, अगर मेरी बहन पढ़ ले, आप पढ़ लो सोने से पहले, तो एक फरिश्ता आपकी रखवाली करेगा। कौन है जिन्नाते कितना जिगर है जो फरिश्तों से लड़के आई जाए। तो आप तो सोचे हो कि जो नहीं तबीजिया पहने निबे नाते नहीं आवत है, ये ताबीज जो पहने हो गले में। मेरी बहनों, हदीस में मन अल्लका तमीमतन फक़द अशरक, जैसा अभी मौलाना इरफान मदनी ने कहा कि मुशरिक आदमी जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अगर आपने शिर्क किया तो जन्नत नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा मन माता ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्ना। आदमी वही जन्नत में जाएगा जिसका दामन शिर्क से पाक होगा। शिर्क की गलाजत लेकर के अगर गया तो वह जन्नत में किसी कीमत पे जा ही नहीं सकता है। ये मुंतशिर बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि जन्नत में जाने के लिए आमाल क्या करें, बेशुमार आमाल है। शार्ट ये जान लें कि ऐसा ऐसा अमल कर जाओ जिस अमल से रब राजी हो जाए। अल्लाह को तो सिर्फ बहाना चाहिए। अल्लाह की जन्नत उसी वक्त मिलेगी जब अल्लाह के रहमत के साए में आ जाएंगे, या अल्लाह के रहमत के चादर में जब लिपट जाएंगे, उसी वक्त जन्नत मिलेगी। अमल उमल का कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के यहाँ, कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। जब तक अल्लाह की रहमत ढांप ना लेगी हजरत इंसान को, तब तक इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, अल्लाह की रहमत साथ में होगी, शामिल हाल होगी, तो इंसान जन्नत में जाएगा। अल्लाह को तो अपने बंदों को बख्शने का सिर्फ बहाना चाहिए। वो जानिया औरत पूरी जिंदगी गुनाह करती रही, बिलाखिर कुत्ते को पानी पिलाया, जन्नत में चली गई। इस तरह के वाकयात हम सुनते रहते हैं। बस जन्नत में जाने के लिए अल्लाह को राजी करने की हम कोशिश करें। अब इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन जुमला बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने जन्नत में हम तमाम का ठिकाना बनाए। अल्लाह हम तमाम को अज़ाब नार से बचाए। अल्लाह आज के प्रोग्राम के रचाने फसाने सजाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह उन्हें दीन का दाई बनाए, दीन का सिपाही बनाए। अल्लाह उन्हें दीन का खिदमत करने वाला बनाए। अल्लाह इसी तरह से दीन के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों गए हो शेख इसरार, क्या नाम है, शेख इसाक साहब चले गए। अब इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं शेख इसाक साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आए, दुआ करा के मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करें। आप इस मजलिस के सदर थे, 2 मिनट आप बैठे, आप दुआ करा दें। बुजुर्ग हैं,
हम लोग ताकि आपके दुआ में शामिल हो जाएं। और हो सकता है ये ऐसी घड़ी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अभी इसके बाद 12 बजे के बाद जो आखिरी घड़ी होती है रात की, उस घड़ी में अल्लाह आते हैं आसमानी दुनिया पे और अपने बंदों से पूछते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जिक्र की मजलिस में बैठे हैं। सदर मोहतरम से मैं बेअदब गुजारिश करूंगा कि आप कुर्सी खिताबत पर आएँ और जलसे के अख्ताम का ऐलान करने से कब्ल दुआए मग़फ़िरत करा दें, दुआ करा दें, फिर उसके बाद हम लोग निकलें।